मामा जी तो मतलब हमारे भैया तो जीतेंगे ही, भारी मतों से जीतेंगे, कांग्रेस मुक्त होकर जीतेंगे। मामा इसलिए इतने प्यारे हैं क्योंकि मामा की बात ही अलग है। वो सबके लिए सोचते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो सबके लिए सोचते हैं, छोटे से लेके बड़ों तक के लिए योजना के बारे में सोचते हैं वो। इसलिए मामा जिंदाबाद, शिवराज भैया जिंदाबाद। हाँ, हम तो वोट तो का कहते फूल पे देंगे, हमारे भाई को जिताएंगे हम। कांग्रेस बोल रही है हार जाएंगे मामा जी। ऐसे कैसे कांग्रेस वालों की तो हम बाट वैसे ही लगा देते हैं, तो अब फिर लगाएंगे इस बार और क्या, मामा के लिए कुछ भी करें। मामा के लिए कुछ भी करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सभी लाडली बहनें अपने लाडले भैया को ही वोट कर रही हैं। वो ये बोल रही हैं कि किसी परिस्थिति में अगर पानी की समस्या, रोड की समस्या, गली की कुछ भी समस्या हो, हम उससे जूझने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना आशीर्वाद भैया को ही देंगे। सगा भाई भी नहीं करता इतना, तो जबकि वो सोच रहे हैं हमारे लिए, हमारे सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वोट करेंगे उनको। 7 तारीख को गर्मी बहुत होगी। भले गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, वोट तो होगा, 100% होगा। और सभी लाडली बहनें शिवराज सिंह भैया को ही वोट करेंगी। मामा जी आ रहे 100% आ रहे, क्योंकि उन्होंने इतना किया है ना महिलाओं के लिए, हम बच्चियों के लिए लाडली बहना योजना चलाई है, लाडली लक्ष्मी योजना, मतलब उनकी योजना जितना कहे उतनी कम है। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और बहुत वोटों से जीतेंगे, क्योंकि 90-91 में ही वो कम से कम 4 लाख वोटों से जीतते थे, और जब तो कार्यकर्ता भी नहीं थे। नाम क्या आपका? मेरा पुष्पा पटेल नाम है। अब ये बताइए, शिवराज जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आपके विदिशा से, क्या माहौल लग रहा है यहाँ? यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है, एक राम राज्य का जैसे वो दिख रहा है, सच में बहुत अच्छा शांति है। और मामा जी तो मतलब हमारे भैया तो जीतेंगे ही, भारी मतों से जीतेंगे, कांग्रेस मुक्त होकर जीतेंगे। क्योंकि सिर्फ जो कांग्रेस है ना, सिर्फ नारियों का अपमान करना ही जानता है। कभी कुछ बोल देते हैं नारियों के लिए, तो कभी कुछ। वो जानते हैं कि नारी कितनी शक्तिमान है, कितनी शक्तिशाली है। और हमारे भैया जो लाडली बहना योजना चलाए हैं, इतना सशक्त योजना है, सोचे कितनी बहनें सशक्त बनी हैं, कितनी, तो मतलब बहुत बढ़िया योजना है। और जो लाडली लक्ष्मी योजना, आवास योजना, जिनके घर पे ना छत नहीं होता था, बेचारे 35-35 साल से हमें जाते हैं, जब देखते हैं मतलब चूता था जब बारिश के समय, बरसात में, और आज उनको छत मिला। कभी कोई सोचा था गरीब को छत मिलेगा, पक्का मकान मिलेगा, अन्न मिल रहा है क्या? जन्म से लेके मृत तक की योजना हमारे मोदी सरकार दी, भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने दी। आज तक कोई 60 साल की कांग्रेस ने सोचा कभी? इसलिए मामा जी को विजयश्री दिलाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश, पूरे मतलब मोदी की सरकार बनेगी। अब की बार 400 पार, 400 पार होगा। बिल्कुल 400 पार होगा। ये बताइए, भीषण गर्मी पड़ रही है, 7 मई को 1 हफ्ते से कम का समय रह गया, तो बहनें जाएंगी भाई के लिए? बहनें जाएंगी, हम अभी दिखा दें आपको, पूरा दिन बहनों के साथ अभी काम किए हैं यहाँ। पूरा कोई झंडा लगा रहा, कोई बैनर, इतना बहनें उत्साह है बहनों के मन में कि हम उसके तो कोई वही नहीं कर सकते हैं। हमारे पास सब दिन ही बहनें इतनी उत्साहित हैं। और शिवराज जी के लिए तो और, क्योंकि शिवराज जी ने जो किया था कि ये हमारे मध्य प्रदेश, एक बीमारू देश ये मध्य प्रदेश था, आज हमारा देख लीजिए पूरा मध्य प्रदेश कैसा बन गया। तो शिवराज के लिए तो बहनें समर्पित हैं। मामा इतने प्यारे क्यों हैं? मामा इसलिए इतने प्यारे हैं क्योंकि मामा की बात ही अलग है। वो सबके लिए सोचते हैं, क्योंकि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो सबके लिए सोचते हैं, छोटे से लेके बड़ों तक के लिए योजना के बारे में सोचते हैं वो। इसलिए मामा जिंदाबाद, शिवराज भैया जिंदाबाद। अम्मा नाम क्या आपका? हमारा सरस्वती बाई। अब ये बताइए, मामा जी लड़ रहे हैं आपके यहाँ से चुनाव, वोट देंगे? हाँ, हम तो वोट तो का कहते फूल पे देंगे, हमारे भाई को जिताएंगे हम। नाम क्या आपका? विनीता राय नाम है मेरा। क्या माहौल लग रहा है आपके क्षेत्र में? दूर करके बढ़िया माहौल लग रहा है, 1 नंबर माहौल है, और जीत के आएंगे, 400 पार होके आएंगे। और हमारे मामा जी हैं ना, जो भैया हमारे शिवराज जी, उनका काम ही ऐसा है कि हर कोई उनसे मतलब खुश है, और बहनें तो बहुत ही ज़्यादा। हाँ, और हम तो जब से लगे हैं प्रचार में, और देखो अभी 1 घंटे में मैंने मतलब महिलाएं निकाली घर से और आ गई उनके नाम से। और अभी हम 4 तारीख की तैयारी कर रहे हैं कि उनका रोड शो हो तो वो सफल। ये बताइए, 7 मई को जब गर्मी चल रही है, भीषण गर्मी, हर जगह मतदान कम हो रहा, भाई के लिए क्या करेंगे? तपती धूप, कुछ भी हम पता ही नहीं चलता दिन भर कैसे निकल गया। कांग्रेस तो कह रही है महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए देंगे। वो तो झूठे फोन करते हैं। अभी हमको भी जब अपने 1500 1250 शुरू किए थे मामा ने, तब इन लोगों ने बोला था कि 1500 रुपये देंगे। तो हमें फ़ोन आ गया कि आपका मतलब 1500 रुपये आएगा हर महीने, जबकि हमारा फॉर्म ही नहीं भरा था कांग्रेस वालों ने। तो बताओ कितने झूठ बोल रहे हैं। और जिन लोग बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे, तो मतलब ऐसी झूठी योजना फैलाने से अच्छा डूब पानी में। सही है कि नहीं? क्योंकि हमारे मामा तो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और अभी तक अब 1500 रुपये हो जाएंगे, अभी तो 1250 मिलते हैं। और मामा ने संकल्प लिया है कि 3000 करके ही दम लेंगे। ये बताइए, मामा जी अगर सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे मामा जी?
मामा जी सुन रहे होंगे तो खुश होंगे कि हमारी बहनें उनकी तारीफ करती हैं और झूठी तारीफ नहीं करते, सच में बोलते हैं कि जो कर रहे हैं तो उसी का तो बखान करेंगे, हम लोग झूठा क्यों करेंगे। तो 7 तारीख को वोट डालेंगे मामा? वोट डालेंगे, डलवाएंगे और हम खुद बैठेंगे ना पोलिंग पे। कांग्रेस बोल रही है हार जाएंगे मामा जी। अरे ऐसे कैसे, कांग्रेस वालों की तो हम बाट भैंसे ही लगा देते हैं, तो अब फिर लगाएंगे इस बार और क्या, मामा के लिए कुछ भी करें। मामा के लिए कुछ भी करेंगे। नाम क्या आपका? कविता मीणा। अब ये बताइए, यहाँ से शिवराज जी प्रत्याशी हैं और मामा जी सभी बहनों को बोलते हैं लाडली बहन है, तो आप भी लाडली बहन है उनकी, जी, तो वोट करेंगे मामा जी को? क्यों नहीं करेंगे, सभी लाडली बहनें अपने लाडले भैया को ही वोट कर रही हैं। वो ये बोल रही हैं कि किसी परिस्थिति में अगर पानी की समस्या, रोड की समस्या, गली की कुछ भी समस्या हो, हम उससे जूझने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपना आशीर्वाद भैया को ही देंगे। अच्छा, इतना प्यार क्यों है मामा से? उन्होंने हमारे आत्मसम्मान के लिए, हमारे आत्मसम्मान, महिला सशक्तिकरण की रक्षा के लिए, हमारे आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं कि अगर हम लोगों से कोई बात भी करता है तो हमारे मामा जी खड़े रहते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है, अगर मेरी कोई भी बहन परेशान है तो रात के आधी रात को भी मुझे बताएगी तो मैं उसके लिए खड़ा रहूँगा। तो बताइए, सगा भाई भी नहीं करता इतना, तो जबकि वो सोच रहे हैं हमारे लिए, हमारे सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वोट करेंगे उनको। 7 तारीख को गर्मी बहुत होगी। भले गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, वोट तो होगा, 100% होगा। और सभी लाडली बहनें शिवराज सिंह भैया को ही वोट करेंगी। कांग्रेस बोली 1-1 लाख रुपए ले लो। नहीं लेंगे ना, 1 लाख का क्या करेंगे, हमारे आत्मसम्मान को कैसे बचाएंगे। 1 लाख देकर हम अपने आप को कैसे अग्नि में झोंक देंगे। जो हमारे सम्मान की रक्षा करेगा, देश की रक्षा करेंगे, हमारे बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, हमें हर चीज़ से सपोर्ट करेंगे, हम उसी को वोट करेंगे। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? नहीं, उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में एक चर्चित बात की है कि मैं मोदी जी से थोड़ी ना चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तो सनातन की जो शक्ति है उससे चुनाव लड़ रहा हूँ। तो वो शक्ति माँ दुर्गा, जबकि शिवराज भैया ने माँ दुर्गा बहनों के चरणों में अपने आप को नतमस्तक किया है और उसी शक्ति को उन्होंने बोला कि मैं उसी शक्ति से लड़ाई कर रहा हूँ। तो बताइए, हम लोग अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, कम नहीं होने देंगे। हम जानते हुए क्यों अपने आप को उस आहुति में देंगे, चाहे वो 2 लाख दें तो भी नहीं देंगे उनको वोट। तो मामा जी से इतना लगाव है? जी, जैसे प्रताप भानु शर्मा कह रहे हैं मामा जी को हरा देंगे। नहीं हरा पाएंगे, वो तो झूठ, उनको 1% वोट नहीं जाना। हाँ, जहाँ तक 1%, जितनी बहनें हैं ना, सारी बहनें दोनों हाथों से लाडले भैया को चाहती हैं। अच्छा, तो जैसे शिवराज जी अगर आपको सुन रहे होंगे तो मामा जी को क्या आश्वासन देंगे? मामा जी को यह जिन्होंने भैया ने हमारे आत्मसम्मान की रक्षा की है, ऐसे भैया जुग जुग जिए, हमारे लिए कार्य करते रहें और हम ऐसी बहनें उनके लिए मर भी जाएं तो कम है। नाम क्या आपका? कशिश मीणा। यहाँ से मामा जी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मामा जी आ रहे, 100% आ रहे, क्योंकि उन्होंने इतना किया है ना महिलाओं के लिए, हम बच्चियों के लिए लाडली बहना योजना चलाई है, लाडली लक्ष्मी योजना, मतलब उनकी योजना जितना कहे उतनी कम है। और सबसे बड़ी बात तो हम जो बच्चियां हैं, जो क्योंकि गांव में ऐसी लड़कियां रहती हैं जिनको बाहर नहीं निकलना दिया जाता, स्कूल में नहीं जाने दिया जाता, तो उनकी सुरक्षा पूरी हो जाती है। पूरी सुरक्षा है कि बुलडोजर चल जाएगा घर पे। तो बिल्कुल लड़कियां जो हमारी, मेरी बहन है ना, अब बिल्कुल कहीं पे भी जा सकती हैं, पढ़ाई कर सकती हैं, जागरूकता भी बहुत आई है। और लाडली बहना से इतना फ़र्क आया है, क्योंकि मैं खुद गांव में देखी हूँ कि जो महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाती थी और घुट घुट के अपनी ज़िंदगी जीती थी ना, अपने 4 दीवारी के अंदर, अपने बच्चों को कुछ दिलाना हो, दूध लाना हो, तो बेचारी वो मांगना पड़ती थी पैसे उन लोग को, और घर से मना कर दिया जाता था। लेकिन अब उनके पास खुद की दाम है, अब वो बोल देती है मेरे भैया है ना मेरे साथ, लाडली बहना है, इसीलिए। तो बिल्कुल मामा जी। जो आपकी फ्रेंडें होंगी वो क्या बोलती हैं, मामा जी के बारे में क्या सोचती हैं? नहीं, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं और सब लोग, सबकी, अब तो वैसे भी सभी बीजेपी का ही हो गया है। और सब जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए देंगे महिलाओं को, तो क्या चर्चा चलती घर में? अब ये नहीं पता, अभी तो सब लाडली बहना से इतने खुश हैं। तो सब मामा जी को वोट हाँ, सब मामा जी को वोट देंगे। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह चौहान, किसान। हाँ। अब ये बताइए, क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? शिवराज जी यहाँ से प्रत्याशी हैं विदिशा से, और यहाँ माहौल क्या लग रहा है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और बहुत वोटों से जीतेंगे, क्योंकि 90-91 में ही वो कम से कम 4 लाख वोटों से जीतते थे
और जब तो कार्यकर्ता भी नहीं थे और इतनी जनता भी नहीं थी उनके संग। अब तो नए नए कार्यकर्ता बहुत आ गए हैं, तो इसकी वजह से वो बहुत वोटों से जीतेंगे। वो विदिशा में उन्होंने काम भी बहुत किया है और बहुत लोग उनके संग हैं। अब 7 मई काफी नजदीक आ गई, एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है, तो माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। हाँ, नहीं, गर्मी की वजह से नहीं है, वोटर बहुत उत्साह है। वो बस कमल का फूल, वो सभी हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं तो वो यही बोल रहे हैं, कमल का फूल, कमल का फूल। तो सभी लोग कमल के फूल पे ही कर रहे हैं, वोट देंगे। और क्योंकि ये बीजेपी ने इतनी सरकार मतलब सरकार ने इतनी सब्सिडी दी है कि मतलब जन्म से लेके मरण तक सब के लिए सहायता करी है। अब बीजेपी की इतनी जनहित योजना है जैसे राहुल गांधी हैं, वो कह रहे हैं 1-1 लाख रुपए हर गरीब परिवार को देंगे, तो लग रहा है ऐसा संभव? नहीं नहीं नहीं, कहाँ, वो तो फालतू बातें कर रहे हैं, पप्पू हैं वो, तो वो 1-1 लाख रुपए कहाँ से देंगे? और सब फेक कर रहे हैं, वो तो किसी को नहीं देंगे। पहले उनने किया था लाडली बहनों को देंगे, मगर वो कुछ भी नहीं दे पाएंगे। और अब की बार कांग्रेस का बिल्कुल फट्टा साफ हो जाएगा।